की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो बयान से जोड़ा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का गढ़ और मुख्यमंत्री के दावेदार थे। एक कैबिनेट मंत्री ने गोली मारो का बयान दिया था, यह गोली मारो का जवाब है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल नतीजों से कई चीजें साफ हो गई है। हिमाचल के हमीरपुर में आने वाले सभी 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हार गए हैं। जयराम सरकार के कई मंत्री हार गए हैं। इधर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में लोगों ने जो जनादेश दिया है उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में नए आयाम बने और हमें उम्मीद है कि प्रदेश में बनने वाली नई सरकार भी लोगों के प्रति समर्पण भाव से काम करेगी। किसान के हित के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही ताकि देश के किसानों को खेती के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। खेती किसानी करना बेहद कठिन काम है जिसको करने से अक्सर लोग भागते हैं। आज के समय में किसानों को खेती करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है तो कभी कीटनाशों के कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे हालात से निपटने के लिए पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। इस योजना के तहत किसानों को बस पंजीयन करना होगा ताकि उस व्यक्ति की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में शामिल रहे। किसान फसल बीमा का अभी तक लाखों किसानों ने फायदा उठाया है। प्राकृतिक आपदाओं और कीट पतंगों के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति आने पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। फिलहाल किसानों के पास 31 दिसंबर तक रबी फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। उन्होंने 387.59 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही। सीएम प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात की है। सीएम ने कहा कि अब कोई भी समाज विरोध तत्व अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर किसी ने किसी चौराहे शरारत या छेड़छाड़ की तो भागने से पहले अगले ही चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। उन्होंने बताया कि अपराध करने वाले की तस्वीर चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी होगी। प्रदेश को भयमुक्त वातावरण इस सरकार की प्राथमिकता रही है, इसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शादी के एक समान उम्र की मांग वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम उम्र के मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध ठहराया जाता है जिससे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होता है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी को वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इस मामले में केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और समुद्र तट इलाकों में चक्रवाती तूफान मेडूस का असर नजर आने लगा है। इस बीच शुक्रवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहा गया कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। चक्रवाती तूफान की वजह से नागपट्टिनम और तंजावुर के अलावा चेन्नई और इसके 3 पड़ोसी जिलों समेत कड्डूलोर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली है। वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 68 सदस्यीय विधानसभा में केवल एक महिला विधायक है। प्रदेश में बीते 12 नवंबर को हुए चुनाव में 24 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में थी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ने जीत दर्ज की है। राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को दिए गए टिकट की बात करें तो बीजेपी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और
और कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिनमें से बीजेपी की उम्मीदवार रीना कश्यप की चुनाव जीत गई। रीना कश्यप ने साल 2021 में एससी आरक्षित सीट पछतास से उपचुनाव जीता था और अपनी सीट को बचाए रखने में कामयाब रही है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।